अगर मैं आपसे कहूं कि बिना मेडिटेशन किए आपको मेडिटेशन के सारे लाभ मिलेंगे, सारे बेनिफिट्स मिलेंगे और आपको कोई ध्यान तपस्या साधना न करना पड़े, तो कैसा रहेगा? आज की इस वीडियो में मैं यही आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कैसे आप बिना मेडिटेशन के भी सारे लाभ ले सकते हो। साथ में मैं आपको कुछ एडेड बेनिफिट्स की बात करूंगा जो आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगा। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहली बात हमें यह जानना है कि मेडिटेशन क्या होता है, ध्यान क्यों करते हैं। तो सबसे पहली बात आपको पहले ही पता होगा कि जब आप मेडिटेशन करने जाते हो तो आपको एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि शांति मिले, पीस मिले, अच्छा लगे, पॉजिटिव लगे, राइट। और जब आप इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के साथ मेडिटेशन करने जाते हो तो देखा यह गया है कि उस समय आपका माइंड वैसे ही नेगेटिव होता है, कई तरीके की बातें चल रही होती है, तो मेडिटेशन करना ही पहली बार मुश्किल हो जाता है। ऐसे में लोग कोशिश करते हैं कई दिन तक, कई महीनों तक, कई बार तो कई सालों तक कोशिश करने के बाद भी मेडिटेशन का वो पर्टिकुलर स्टेट तक नहीं पहुंचते जहां पे उनको लगे कि वाह मज़ा आ गया, बहुत ही ब्लिसफुल एक्सपीरियंस है, बहुत शांति मिल रही है, बहुत ही पॉजिटिविटी फील हो रही है। और वो सिर्फ मेडिटेशन के प्रोसेस के दौरान ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सिर्फ मेडिटेशन करते वक्त ही आपको पॉजिटिव लग रहा है, मैं बोलूँगा कि फिर वो एक आर्टिफिशियल पीस होगा, क्योंकि आप उस समय उस प्रोसेस के करने से आप पॉजिटिव फील कर रहे हो। लेकिन मैं कहता हूँ कि आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ध्यान के टाइम पे ही, मेडिटेशन के टाइम पे ही पीसफुल महसूस करना नहीं है, आपको तो अपने पूरी लाइफ में वो पीस, वो हैप्पीनेस, वो शांति चाहिए, राइट। तो इसीलिए मैं जो आपको आज समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपको यही ऑब्जेक्टिव के साथ मेडिटेशन करना है और आप नहीं कर पा रहे हो, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ऐसी कोशिश की होगी, अगर आपने की है, सफल नहीं हो पाए, मेडिटेशन होता ही नहीं है सर, ऐसा अगर आपको लगता है तो नीचे कमेंट पर जरूर बताएं कि मेडिटेशन आप कर पाए, यस या फिर नो। टाइप इन द चैट बॉक्स, राइट। आप कमेंट में जरूर बताना। तो जब आप देखते हो कि आप कोशिश तो करते हो, आपको पता है कि मेडिटेशन अच्छी चीज होती है, लेकिन आप वो कर नहीं पा रहे हो, दैट मीन्स आपकी वो मेंटल स्टेटस सही नहीं है और वो मेडिटेशन करने के लिए आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। और ऐसे में जब आप लगातार कोशिश करते हो तो कई बार निराशा ही हाथ लगती है। लेकिन मान लो कि आप बहुत लकी हो, मान लो कि आपको एक अच्छा टीचर, एक अच्छा गुरु मिले और फिर उन्होंने आपको अच्छे से मेडिटेशन सिखाया भी और आपको पूरा बेनिफिट्स में मिला। क्या क्या मिला आपको बताइए, कमेंट में बताइएगा क्या क्या मिलता है। नॉर्मली क्या मिलता है कि आपको सबसे पहले रिलैक्सेशन मिलता है कि मैं पॉजिटिव हो रहा हूँ, शांत हो रहा हूँ, ठीक है। आपको अंदर से पॉजिटिव फील होगा, एक हैप्पीनेस की एनर्जी फील होगी, आपको एक अलग टाइप की आत्मविश्वास फील होगा, आपके चारों तरफ का जो ऑरा है पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा, तो आपको अच्छा महसूस होगा। चलो ये सब तो हो गया, आपको बहुत बढ़िया फील हो रहा है और ये एक अचीवमेंट हो सकता है कि हाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत ही पॉजिटिव लगा। कई बार तो हम ईश्वर के पास पहुंच गए, भगवान से बात हो गई, बहुत कुछ अच्छा लगा। लेकिन ये जो अचीवमेंट है यह आपकी पर्सनल अचीवमेंट कहलाएगी, क्योंकि सिर्फ आपको फायदा हो रहा है, आपकी वजह से आपके फैमिली को या आपके पड़ोसी को, आपके समाज को फायदा नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपको सिर्फ अपनी पर्सनल अचीवमेंट पर गर्व हो रहा है। लेकिन मैं जब रेकी एंड माइंड पावर की बात करता हूँ, जो मैं एक प्रैक्टिस कराता हूँ, वो जो पर्टिकुलर प्रैक्टिस है उसमें आपको ये जो बेनिफिट मिला मेडिटेशन का, वो बेनिफिट तो मिलता ही है, क्योंकि जैसे ही रेकी एंड माइंड पावर हीलिंग प्रैक्टिस करते हो, जिसमें आप अपने हाथों से ही टच करके खुद को हील करते हो, जिसमें मैं 12 पॉइंट्स की हीलिंग कराता हूँ, जिसके अंदर 7 चक्रास भी आते हैं और कई सारे वाइटल ऑर्गन्स हमारी बॉडी के, उनको सबको हील करता हूँ, तो आप पहले रिलैक्स होना शुरू करते हो। सबसे पहला काम आपका माइंड रिलैक्स होता है, पॉजिटिविटी आती है, आपके अंदर के जो ब्लॉकेजेस है वो दूर होने से आपको हल्कापन महसूस होता है, एक काइंड ऑफ फ्रीडम महसूस होता है। फिर जैसे जैसे आपके टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, ब्लॉकेजेस दूर होती है, आपके चक्रास बैलेंस होने लगते हैं, माइंड पॉजिटिव होता है, देन आपका ऑरा, जो आपके चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, वो भी पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाता है और आप अ काइंड ऑफ अ मैग्नेट बन जाते हो, चुंबक बन जाते हो पॉजिटिविटी का।
मैं 3 किस्म के मैग्नेटिज्म की बात करता हूँ। जब मेरे स्टूडेंट्स महीने से 3 महीने मेरे गाइडेंस में प्रैक्टिस करते हैं वो हीलिंग प्रोसेस, तो वो पहले महीने में लव मैग्नेट बनते हैं, क्योंकि पूरी पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस की एनर्जी ऑरा में आ जाता है, राइट। तो लव मैग्नेट पहला प्रोसेस। दूसरे महीने में हीलिंग मैग्नेट की बात करता हूँ, जब आप पूरी की पूरी हीलिंग एनर्जी को ब्रह्मांड से आकर्षित करके अपने अंदर के पूरे प्रॉब्लम को, बीमारियों को ठीक करने लगते हो, एंड आप उसी रेकी एंड माइंड पावर से दूसरों को भी हीलिंग दे सकते हो। टच हीलिंग भी कर सकते हो, और मैं एक खास टेक्निक डिस्टेंस हीलिंग सिखाता हूँ विदाउट टचिंग, और आप दुनिया के किसी भी कोने में किसी का भी कोई भी प्रॉब्लम, बीमारी, तकलीफ के लिए हीलिंग दे सकते हो। प्लस एक और पावरफुल प्रोसेस मैं देता हूँ, एक टूल देता हूँ, एक शक्ति देता हूँ, जिसको मंत्र चैंटिंग टेक्निक बोलते हैं। उस मंत्र चैंटिंग के साथ, जो कि मन ही मन करते हो और खुली आंखों से, और आप सिर्फ भाव करते हो, संकल्प करते हो कि काश ये सिचुएशन, ये परिस्थिति मेरे अनुकूल हो जाए, फेवरेबल बन जाए, और सचमुच में वो फेवरेबल बनते हुए दिखाई देता है। आप अपने लिए भी ये कर सकते हो, तो आप दूसरों के लिए, चाहे वो कोई भी हो, दुनिया के किसी कोने में हो, उनके लिए भी सेम संकल्प उसी टाइप से अच्छा होने के भाव जब करते हो, तो एक्चुअली में वो घटना घटने लगती है, वो परिस्थिति, वो सिचुएशन हील होता है। तो सोच के देखो कि जब ये हो रहा होगा, तो क्या ये सिर्फ आपकी पर्सनल अचीवमेंट होगी, कि आप किसी और के लिए भी कर पा रहे हो, किसी और की दर्द, बीमारी, तकलीफ ठीक कर रहे हो, किसी और की कोई मनोकामना, कोई सिचुएशंस को हील कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको वो एडेड बेनिफिट्स तो मिला ही जो मेडिटेशन का था, क्योंकि सबसे पहले पॉजिटिविटी थी, वो तो मिल गया, आत्मविश्वास बढ़ गया, आपकी एनर्जी ठीक होगी, ऑरा पॉजिटिवली चार्ज हुआ। लेकिन साथ में क्या मिला? साथ में आपको एक एम्पावरमेंट मिला कि यस, मैं न केवल अपनी आपको पूरी तरह से ठीक कर सकता हूं, अपने परिवार को सुरक्षित कर सकता हूं, मैं समाज में भी लोगों की दर्द, बीमारी, तकलीफ दूर करके योगदान दे सकता हूं। तो मैं इसमें रेकी एंड माइंड पावर को कुछ एडेड नंबर्स दे सकता हूं कि यस, ये मेडिटेशन से कुछ हद तक बहुत ही बढ़िया एक डिफरेंस के साथ आगे बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे मेनली आपको वो एम्पावरमेंट मिल रहा है, ताकि आप न केवल अपनी बल्कि किसी भी टाइप की प्रॉब्लम, बीमारी के लिए हीलिंग कर सकते हो। तो मतलब इसमें आपको एक योग्यता मिल रही है, एक क्षमता मिल रही है, और एक स्किल, एक स्किल डेवलप हो रहा है कि यस, आप कुछ कर सकते हो जिससे समाज का कल्याण हो सकता है। सो ये डिफरेंस है नॉर्मल मेडिटेशन प्रैक्टिस में और आपके रेकी एंड माइंड पावर में। अब क्या ये मेडिटेशन से बेहतर है? मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बेहतर है, ये कम है, दोनों ही अच्छे हैं। मेडिटेशन, जब आपको कोई अच्छा टीचर मिला हो, गुरु मिला हो, ऑफ कोर्स बहुत अच्छा है, आपकी लाइफ पॉजिटिव हो सकती है, आपको भगवान, ईश्वर से जोड़ा जा सकता है, आप ज़्यादा आध्यात्मिकता में आगे बढ़ सकते हो सकता है कल जाके आप एनलाइटेंड बीइंग बन सकते हो, जो कि गुरुजी होते हैं ऐसे, तो वो हो सकता है आपको मिले। लेकिन ये कितने लोगों को आपने एनलाइटेंड होते हुए देखा है, कितने लोग ऐसे हो पाए हैं, कर पाए हैं, वो आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन जब मैं रेकी एंड माइंड पावर की बात करता हूं, तो इसमें मेरे अभी तक, मैं 23 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं, पिछले 13 सालों से मैं रेकी एंड माइंड पावर पूरी दुनिया में सिखा रहा हूं, तो इसमें 50,000 से ज्यादा लोगों को मैंने एम्पावर्ड होते हुए देखा है, अपनी हीलिंग, दूसरों की हीलिंग सक्सेसफुली करते हुए देखा है। तो इसमें ये तो मान के चलूंगा कि हाँ, उनको मेडिटेशन के सारे बेनिफिट्स तो मिले ही, भले ही मैंने भगवान से उन्हें ना मिलाया हो, एनलाइटेंड ना किया हो, लेकिन शक्तिशाली जरूर बनाया, उनको मैंने पूरी तरह से एम्पावर्ड जरूर कर दिया, और वो अब दूसरों के भी प्रॉब्लम सॉल्वर बने, अपनी तो ठीक कर ही पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रेकी एंड माइंड पावर में कोई भी ध्यान, कोई भी तपस्या, कोई भी साधना करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि मैं कहता हूँ कि आंख बंद भी नहीं करना है। अगर आपको अपनी हीलिंग करनी है तो आप खुली आंखों से भी हीलिंग कर सकते हो। मतलब मेडिटेशन के नाम पर जो हम आंख बंद करके घंटों घंटों बैठते हैं, वो यहाँ पे कुछ भी प्रैक्टिस नहीं है। मैक्सिमम 1 घंटे की प्रैक्टिस है, जिसमें छोटे बड़े सारे एक्टिविटीज को मिलाकर आप अपनी भी हीलिंग करोगे, दूसरों की भी करोगे, और अपनी सारी चीजों को, सारी एनर्जी को, सारी चक्रों को ठीक करोगे, वो भी विदाउट एनी
मेडिटेशन। सो रेकी एंड माइंड पावर बहुत ही पावरफुल और इजी टूल बन जाता है, इजी टू प्रैक्टिस है, यूजर फ्रेंडली है और रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो ये डिफरेंस अगर आपको सही लगता है और लगता है कि आपको भी रेकी एंड माइंड पावर सीखना चाहिए, तो नीचे एक लिंक है, उस पर जाकर आप अभी रजिस्टर करें और मैं आपको सैटरडे संडे 2 दिन लाइव वर्कशॉप करूंगा आपके साथ और आप वहां सीख सकते हैं कि कैसे आप एनर्जी एंड माइंड पावर से अपने माइंड को पॉजिटिव बना सकते हो, अपने आप को रिलैक्स कर सकते हो, अपने आप को लव मैग्नेट बना सकते हो सिर्फ 5 मिनट्स में, और कैसे आप सिर्फ 10 मिनट में अपनी एंजाइटी, नेगेटिविटी, अपना कोई भी फियर हो या फिर बॉडी में कहीं पेन हो, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में, सिर्फ 3 स्टेप्स में ठीक कर सकते हो। ये मैं लाइव डेमो देता हूं। सो आपको पता चलेगा कि रेकी एंड माइंड पावर रियली काम करता है, विदाउट एनी मेडिटेशन काम करता है, इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो, और उसको मैं पिछले 13 सालों से सिखा रहा हूं। अगर आपको सीखना है तो नीचे लिंक है, उसको क्लिक करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। मैं इसी टाइप के वीडियोस आपको भेजता रहूंगा, आपके लिए बनाता रहूंगा। सो मैं अगले वीडियो में मिलता हूं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू देयर इन माय वेबिनार। नीचे लिंक है, क्लिक करें, मैं वहां मिलता हूं। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू देयर।